iPhone 17 Pro एंड 17 Air है मेरे पास। दोनों फ़ोन हैं, लेकिन इसका फर्स्ट इंप्रेशन आप जाकर के हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। आज बात करेंगे iPhone Air के बारे में, जिसे बहुत सारे लोग iPhone 17 Air भी बोलते हैं। बट दिस इज़ नॉट iPhone 17 Air, दिस इज़ जस्ट iPhone Air। अब iPhone Air क्यों? iPhone Air किस लिए? किन लोगों के लिए? क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप मैकबुक यूज़ करते हो तो मैकबुक की दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है मैकबुक एयर एंड मैकबुक प्रो, काफ़ी पहले से हैं। मैकबुक एयर की खासियत ये होती है कि वो लाइट वेट होता है और परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा कम होता है प्रो के मुकाबले। बट यहाँ पर बात कुछ अलग है। आईफोन एयर की बात कर लें तो ये काफ़ी पतला फ़ोन है, ये अल्ट्रा थिन एंड फेदर लाइट, बहुत ड्यूरेबल है। एक्चुअली कंपनी ने ड्यूरेबिलिटी पे स्पेशली बहुत ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि पतले फ़ोन की बात जहाँ होती है तो वहाँ ड्यूरेबिलिटी का सवाल सबसे ज़्यादा होता है कि कितने ड्यूरेबल फ़ोन होंगे। बट मैंने अभी बहुत ज़्यादा तो ये फ़ोन यूज़ नहीं किया है। शुरुआती यूज़ केस पे मैं ये बता सकता हूँ कि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है बिकॉज ऑफ जो टाइटेनियम बॉडी इन्होंने यूज़ करी है, और कुछ तो ऐसा किया है कंपनी ने जो फ़ोन को बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है। आप यहाँ पे कैमरा प्लेटो देख रहे होंगे। कैमरा प्लेटो जो है, ये एरिया जो है, इसमें मोस्टली जो कंप्यूटेशनल पावर इसकी है वो सब स्टोर है। इसमें A19 Pro चिपसेट दिया गया है जो कि 3nm आर्किटेक्चर का है, वो भी यहीं पे एम्बेड किया गया है इसी कैमरा मॉड्यूल के अंदर। ऑफ कोर्स कैमरा सेंसर्स भी हैं, एंड जो पूरा का पूरा एरिया है वो बैटरी के लिए रखा गया है ताकि ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल पाए। प्रॉब्लम ये होती है पतले थिन लाइटवेट फोन्स के साथ कि बैटरी बैकअप मिलनी मुश्किल होती है लंबी। बट कंपनी ने दावा किया है कि ये पूरे दिन चलेगा, ऑल डे बैटरी लाइफ, जो कि थोड़ा सा सररियल लगता है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल भी लगता है। बट मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कंपनी ने दावा किया है शायद अचीव कर ले। बट वो फुल रिव्यू के बाद ही आपको बता पाऊंगा कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। दूसरी चीज़ जो काफ़ी इसे अलग बनाती है दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले, तो 165 ग्राम इसका वजन है, 5.64 mm इसकी थिकनेस है, एंड फ्रंट में आपको सेरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। कंपनी ने कहा है कि स्क्रैच प्रूफ है, स्क्रैच नहीं होता। बट अगेन फोन्स स्क्रैच होंगे, जो भी डिस्प्ले है, शीशा जहाँ पे यूज़ हुआ है वो स्क्रैच होगा। अब डिपेंड करता है कि कितना हैवी आप उस पर स्क्रैच लगा रहे हो। अब जो ब्लैक कलर का वेरिएंट है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इस बार। जितने सारे वाइट वेरिएंट हैं और भी अलग अलग कलर्स हैं, बट इसका आईफोन एयर का ब्लैक वेरिएंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड देन डिस्प्ले की बात करने, इसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है, सुपर रेटिना, अगेन XDR OLED पैनल, ये सारी चीज़ें हैं। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और आपको मैं डार्क मोड पे सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन को, जो भी कंटेंट पढ़ना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि एक अलग से डमी फ़ोन जो होता है उसकी डिस्प्ले जैसे वेल लिट होती है, कमोबेश उस तरह की आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। सो नाइस टू हैव। और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, फास्ट रिफ्रेश रेट है, A19 Pro चिपसेट जो आपको आईफोन 17 Pro में या फिर Pro Max में देखने को मिलता है। इस बार का फ्लैगशिप चिपसेट है कंपनी का A19 Pro। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो अभी मैंने उतना इन डेप्थ यूज़ नहीं किया है, तो पूरा परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बता पाऊंगा। जब एक बार लंबे समय तक मैं इसे यूज़ कर लूँगा उसके बाद ही आपको इसकी परफॉर्मेंस बता पाऊंगा, यानी उसके लिए आपको फुल रिव्यू का इंतज़ार करना पड़ेगा। बात करते हैं फ़ोटो की कि फ़ोटो क्वालिटी कैसी आती है, क्योंकि देख पा रहे होंगे इसमें एक ही कैमरा दिया गया है। कई लोगों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है कि 1 लाख से ऊपर का फ़ोन है ये, स्टिल सिंगल कैमरा सेटअप क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब प्लस आता था, पिछले साल तक आईफोन के प्लस वेरिएंट आते थे, उसमें 2 कैमरे होते थे। तो प्लस इस बार खत्म हो चुका है, प्लस को रिप्लेस कर लिया है आईफोन एयर ने। अब रिप्लेस तो किया है, बट प्रॉब्लम ये अभी हो रही है लोगों को कि बड़े स्क्रीन का अगर आपको फ़ोन चाहिए तो या तो आपके पास ऑप्शन है प्रो मैक्स लेने का या फिर ऑप्शन है एयर लेने का, क्योंकि नॉर्मल 17 की स्क्रीन साइज कम है, जो कि कॉम्पैक्ट फ़ोन की ही कैटेगरी में आता है। बात करें तो सेल्फी कैमरा इसमें 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा। सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरे के बारे में बहुत इवेंट पे बात हुई। सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा करता क्या है कि जैसे आप सेल्फी क्लिक करते हैं तो सेल्फी नॉर्मली इंसान ऐसे ही वर्टिकल फ़ोन को होल्ड करता है, लेकिन अगर 4-5 लोग हैं, ग्रुप सेल्फी क्लिक करनी है तो ऐसे होल्ड करते हैं आप फोन को। इस फोन के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आप सेंटर स्टेज वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो वो खुद से रोटेट हो जाएगा, यानी आपको लैंडस्केप मोड की फोटो मिलेगी जैसे रियर कैमरे से मिलती हैं। मैंने चेंज कर लिया तो वो
ज़्यादा एरिया कवर हो पा रहा है, यानी अगर मेरे पीछे 3-4 लोग भी खड़े होंगे तो वो सारे फ्रेम में आ जाएंगे, तो आपको फ़ोन ऐसे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी प्रैक्टिकल और यूज़फुल फीचर है एंड सेल्फी कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इम्प्रूव्ड है काफ़ी। 48 मेगापिक्सल का जो फ्यूजन कैमरा है वो काफ़ी कैपेबल है, बट अगर कंपनी ये बता रही है कि आपको 2, 3, 4 कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही कैमरे से सारे पर्पस सर्व हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। मतलब कई जगह पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि दूसरा कैमरा आ जाए, लाइक टेलीफोटो की ज़रूरत पड़ती है आपको, या फिर अल्ट्रा वाइड की ज़रूरत पड़ती है। एक कैमरा काफ़ी नहीं है। स्टिल जो 48 मेगापिक्सल का जो इसमें प्राइमरी सेंसर आपको दिख रहा है वो इतना कैपेबल है कि एक अच्छी फोटो, स्पेशली अगर लाइटिंग कंडीशन बेटर हो तो ये क्लिक कर सकता है। अदरवाइज दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेडिकेटेड कैमरा फोन। अच्छी फोटोज आती हैं, 4K रिकॉर्डिंग हो जाती है, इट्स वेरी स्टेबल। इसके बारे में मैं आपको फुल रिव्यू बताऊंगा कि कैसा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी एंड एवरीथिंग। अभी जो मैंने यूज किया है तो फोटोज काफी अच्छी आई हैं, आप देख पा रहे होंगे कि फोटोज कितनी अच्छी क्लिक हो रही हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, ज्यादा अमाउंट में लाइट कैप्चर कर रहा है, HDR भी अच्छा है, तो फोन का कैमरा मुझे अभी तक अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम, दिस इज ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग। 1 से 1.5 दिन यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप काफ़ी इंटेंसिव यूज़ करते रहेंगे तो ओवर हीटिंग फ़ोन में हो सकती है। बट अगेन मैं जहाँ यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी गर्मी वाला इलाका है, लाइक दिल्ली। सॉफ्टवेयर फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको iOS 26 मिल जाता है, और iOS 26 के फीचर्स के बारे में ऑलरेडी मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुका हूं, तो उसमें सब कुछ बता चुका हूं कि iOS 26 में क्या क्या मिलता है। तो हार्डवेयर स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, हार्डवेयर स्पेसिफिक फीचर्स में भी 2026 में आपको देखने को मिलेगा जब नया सीरी अनाउंस किया जाएगा कंपनी द्वारा, जो लॉन्ग अवेटेड है। अब ओवरऑल सवाल ये उठता है कि थिन फोन क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक स्टाइल स्टेटमेंट तो बनता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पतला फोन चाहिए या नहीं चाहिए। बट एक चीज तो है कि ये इतना लाइट वेट है कि अगर आप जेब में रखते हो तो कई बार पता भी नहीं चलता है कि आपके जेब में फोन है। दूसरी चीज ये है कि इसके साथ एक आपको मैग्सेफ वाला पावर बैंक भी मिल जाता है, व्हाइट कलर का, आप अटैच करते हो एंड देन यूज करते हो तो वो हो जाता है थिक, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। मतलब आपको पतला फोन यूज करना है तो फिर आप उसके ऊपर स्नैप करके लगाएंगे, उसको यूज करेंगे। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा इनोवेशन तो है, नो डाउट। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि पतले फ़ोन की ज़रूरत क्या है, तो वैसा फिर फोल्डेबल फ़ोन की ज़रूरत क्या है, या फिर फ़ोन की ही ज़रूरत क्या है। मतलब कॉलिंग के लिए तो आप फीचर फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट फ़ोन का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बात ही करने के लिए आया था, बट फ़ोन पे आप इंटरनेट यूज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो। अब मुझे लगता है कि ये फ़ोन काफ़ी लोगों के बीच स्पेशली बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा जिन्हें स्लिम फ़ोन चाहिए। और अगर आपको केस चाहिए तो कंपनी की तरफ से केस भी कंपनी सेल कर रही है, और इसके साथ जो केस आता है वो काफ़ी स्लिम है, खुद फ़ोन की तरह ही। जितना फ़ोन स्लिम है उतना केस भी स्लिम है। और इसके साथ अच्छी बात यह है कि मैगसेफ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी एक्सेसरीज अगर आपको अटैच करनी है तो आप कवर के साथ कोई भी एक्सेसरीज अच्छे से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको इंतजार करना होगा फुल रिव्यू का। आप आज तक इन की वेबसाइट पर आकर के इस फोन के बारे में और भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। फुल रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा, कैमरा टेस्ट करूंगा, परफॉर्मेंस टेस्ट करूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा वाला फ़ोन खरीदते हो। कैमरा को थोड़ा सा साइड ही रखते हैं क्योंकि कैमरा से उतना भी ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिंगल कैमरा 48 मेगापिक्सल का कितना भी कर लो तो प्रो को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता है, या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा दूसरे जो फ़ोन आते हैं मार्केट में उसको आउट परफॉर्म नहीं ही कर सकता है। एवरीबडी नोज दैट। इन टर्म्स ऑफ बैटरी भी अगर बात करें तो बैटरी में भी कुछ ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा कि 1.5 दिन चल रही है या फिर 2 दिन चल रही है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी ही कम है। बट अच्छी बात यह है, एप्पल की तारीफ इस बात के लिए होनी चाहिए कि सारा पूरा का पूरा सिस्टम इस कैमरा प्लेटों के अंदर इन्होंने बहुत खूबसूरती से फिट किया है और एक ड्यूरेबल फ़ोन इन्होंने बनाया है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट मैंने नहीं करी है, अगेन बता रहा हूँ, बट अगर आप ये फ़ोन यूज़ करेंगे, टच एंड फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फ़ोन कितना ड्यूरेबल है। इनफैक्ट मैंने कई बार कोशिश करी है कि इसको बेंड किया जाए, तो ये ऐसा लगता है कि ये बेंड तो नहीं ही होगा। आप कितना भी इसमें फोर्स लगा लें बट ये बेंड नहीं होगा फ़ोन। अब बेंड की बात इस वजह से मैं कर रहा हूँ क्योंकि जब iPhone 6 आ रहा था, जब पतले आईफोन आ रहे थे पहले, इतने पतले नहीं थे तो बेंड होने लगे थे फ़ोन, जेब में ही बेंड हो जाते थे। तो इतना श्योर है कि ये फ़ोन बेंड नहीं होगा। अब आप कमेंट बताएं आपको आईफोन एयर कैसा लगा।